हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ठीक है, मैं यूपीएससी मेंस का 2022 जीएस 1 के मैंने लगभग 11 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम, मतलब मेंस के एग्जाम के लिए। और जो नेक्स्ट बार देंगे 2024 के लिए, 25 के लिए, किसी भी ईयर में दोगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है। और इसको कंटिन्यू पूरा कराएंगे 2022 से पीछे जाते हुए, GS 1 2 3 4 सबका। अगर आपको ऑप्शनल भी चाहिए होगा तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करनी है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान के बारे में डिस्कस करना है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। चोल वंश को 9वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से मतलब एक के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये पूरा बताना है आपको चोल के बारे में या गुप्त के बारे में। गुप्त और चोल दोनों ने ही भारतीय संस्कृति और विरासत में निम्नलिखित तरीकों से योगदान किया है। ये आपका होगा इंट्रो। ठीक है, उसके बाद है गुप्त काल का भारतीय संस्कृति और विरासत में योगदान क्या है, देखते हैं। गुप्त काल का बताते हैं हम पहले। गुप्त काल का योगदान तो 300 से 600 ईस्वी में थे ये। तो गुप्त काल में ईंटों के मंदिर बनने लगे थे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में घुमावदार लंबी रेखा रेखा देवल या रेखा प्रसाद प्रकार के शिखर की उपस्थिति थी। और अगला था, गुप्त काल में वर्गाकार मंदिरों का विकास शुरू हुआ, जैसे विदिशा के एरड़ में विष्णु और वराह का मंदिर। और इसके बाद है, इस समय सारनाथ शैली नामक एक नई शैली का उदय हुआ। इसमें भूरे रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था। अगला है, इस शैली से संबंधित बेसनर से देवी गंगा और ग्वालियर से अप्सरा की मूर्ति मिली थी। जूनागढ़ की गुफाएं, इनमें एक निम्न प्रार्थना कक्ष के अलावा ऊपर कोट नामक एक दुर्ग है। मतलब नासिक की गुफाओं के बारे में बताएं तो यह 23 बौद्ध गुफाओं, मतलब हीनयान काल का एक समूह है, जिसे पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अगला क्या है, अजंता की गुफाओं के बारे में बात करें तो यह हीनयान और महायान काल से संबंधित 29वें शैलकृत गुफाओं का एक समूह है। और अगला है, अन्य उदाहरण जैसे उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये भी एग्जाम्पल हैं। अजंता चित्रकला, इसमें जातक कथाओं के रूप में बुद्ध और जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। इन्हें अलग अलग फ्रेमों को उपयोग किए बिना निरंतरता में बनाया गया है, और यह अनिवार्य रूप से दो आयामी है। मरड़ासन राजकुमारी का चित्र इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। एलोरा की गुफा की बात करें तो इसमें 3 धर्म, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव हैं। अगला है, चोल काल का भारतीय संस्कृति और विरासत में योगदान। अभी गुप्त काल का आपने बताया सब, अजंता गुफा वगैरह, जूनागढ़ की, नासिक की गुफाएं। अब हम चलते हैं चोल काल में। चोल काल 900 से 1300 में था। और ये कब था? ये 300 से 600 में था। ठीक है, तो 900 से 1300 के बीच में था। तो चोल शासकों ने कुछ नए रूपों के साथ पल्लव वास्तुकला की तर्ज पर मंदिर का निर्माण जारी किया, जिसे द्राविड़ वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। इसके उदाहरण में तमिलनाडु के तांजावुर बृहदेश्वर मंदिर और गंगाई चोलपुरम मंदिर शामिल हैं। तो चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति सृजन, विनाश और आशीर्वाद और मोक्ष के मार्ग आदि को इंगित करती हैं। वहीं बात करें तो 10वीं शताब्दी ईस्वी की, तो चोल रानी सोम्बियान महादेवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होती है इंपॉर्टेंट की पॉइंट को। 9वीं शताब्दी ईस्वी की कल्याण सुंदर मूर्ति पाणिग्रहण विवाह की रस्म से संबंधित है। वहीं बात करें चोल काल के दौरान गुफा स्थापत्य का कुछ खास विकास नहीं हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर में हिंदू देवताओं के चित्र चोल काल के दौरान बनाए गए थे। इन चित्रों में भगवान शिव, कैलाश शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव आदि से संबंधित पहलुओं को दर्शाया गया है। वहीं बात करें, दोनों ही वंशों के महत्वपूर्ण योगदान ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध आकार प्रदान किया है, जिसमें गुप्तकालीन गुफाएं 1500 वर्षों के बाद भी अच्छी स्थिति में हैं। वहीं चोलकालीन नटराज की मूर्ति की पूजा आधुनिक भारत के विभिन्न मंदिरों में की जाती है। तो ये रहा कंक्लूजन। और इसके पहले आपने पूरा मेन बॉडी किया, ये मतलब चोल काल के बारे में बताया और गुप्त काल के बारे में डिटेल में बताया पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। ये बहुत ही सुंदर आंसर है और इसमें नंबर मिलना तो श्योर है, आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो ये कैसा लगा आपको आंसर, बताइए जरूर।
और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।